कितना प्यारा रोज है। मेरा नाम पिंकी है। ये कहानी तब की है जब मैं 10 साल की थी और अपने मामा से मिलने उनके घर शिमला गई थी। पिंकी, अरे तुम यहाँ हो? तुम बाहर कब आई? और ये है मेरे मामा। दरअसल ये घर मामा ने हाल ही में खरीदा था, तो उन्होंने मुझे गर्मी की छुट्टियों में अपने पास बुला लिया। मामा देखो, रेड रोज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अब चलो अंदर आ जाओ और सामान अनपैक कर लो अपना। कपड़े भी नहीं बदले हैं तुमने। पर मामा, यहाँ हवा अच्छी है। यहाँ मौसम पूरे महीने ऐसा ही रहेगा, तो तुम बाकी का मजाक कल ले लेना। ओके, अब चलो अंदर आ जाओ, रात होने वाली है। तो हम दोनों घर के अंदर लिविंग रूम में आकर बैठ गए। तो पिंकी, घर अच्छा लगा? हाँ मामा, पर मैं रहूंगी कहाँ? अरे इतने सारे कमरे हैं, किसी में भी रुक जाओ। पर कमरे का सामान? अरे सामान तो यूं हट जाएगा। तुम बताओ तो, कौन सा कमरा चाहिए? बालकनी वाला। बालकनी वाला? ठीक है फिर, बस अभी आधे घंटे में हो जाएगा। तो मामा ने कुछ ही देर में मेरा कमरा रेडी कर दिया। कमरे में घुसते ही मैंने अपने बैग को साइड में रखा और बालकनी में चली गई। वाओ। कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने फोन पर गेम खेलने लगी। हाँ? दरवाजे के अचानक बंद होने से मैं चौंक गई थी, पर फिर मैंने सोचा शायद हवा से बंद हो गया होगा, तो मैं वापस अपने फोन पर गेम खेलने लगी। हाँ? हाँ? मैंने फिर एक आवाज सुनी, पर समझ नहीं पाई कि किसकी थी। तभी मेरी नजर स्टूल पर गई। उस रात मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ की और सो गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर मैंने मामा से पूछा, मामा, हाँ बेटा। यहाँ हवा बहुत जोर से चलती है क्या? मैं समझा नहीं बेटा, तुम्हारा मतलब क्या है? वो कल मेरे कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। बेटा हवा तो चलती है यहाँ पर इतनी भी तेज नहीं। हो सकता है कल ज्यादा तेज हो। सोने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। हाँ फिर ठीक है। मामा से बात करने के बाद मुझे भी लगा कि पिछली रात जो भी हुआ वो तेज हवा के कारण हुआ होगा। अगली रात वैसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं बड़े आराम से सो गई। पर लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, पर तभी चांद की रोशनी में मुझे पर्दे के पीछे कुछ दिखा। कौन है? हाँ? कौन? कहाँ? मैंने पूरे कमरे में नजरें घुमाई, पर मुझे वो काला साया कहीं नहीं दिखा। तो मैंने उसे अपना वहम समझकर जाने दिया और वापस सो गई।
था? अभी कौन था? उस रात मैं करवट बदल कर सो गई, पर फिर मैं रात भर यही सोचती रही कि मेरे पीछे जो पर्दा है उसके पीछे कोई छुपा तो नहीं है। और फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर। मामा, हाँ बेटा। इस घर में हम दोनों के अलावा भी कोई रहता है क्या? क्या? कौन रहेगा? बस हम ही दोनों हैं, और क्या? कोई भी नहीं? नहीं बेटा, कोई भी नहीं। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुला लिया, ताकि मेरा भी मन लग जाए। क्या हुआ पिंकी बेटा? मामा, ये घर अजीब है। अरे, अजीब क्यों? पता नहीं, बस अजीब है कुछ। इतना मत सोचो बेटा। दरअसल ये घर नया है ना, ऊपर से लोग भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। मामा, अब से मैं लाइट्स ऑफ करके नहीं सोऊंगी। हाँ हाँ बच्चे, ठीक है, मत करना। और अगर डर लगे तो मेरे पास आ जाना, ओके? ठीक है। मामा से बात करने के बाद मैंने अपने मन से सारे उल्टे सीधे ख्याल निकाल दिए, पर रात में जब मैं सोने गई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद बहुत डर गई थी मैं। काफी देर तक मैं बिस्तर पर यूं ही बैठी रही। अब तक कुछ भी नहीं हुआ था, पर तभी कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। और फिर लाइट एकदम से बंद हो गई। मैंने लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, पर लाइट नहीं जली, तो मुझे लगा शायद लाइट्स खराब हो गई हैं। तो मैं अंधेरे में ही बेड पर लेट गई। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? पिंकी, पिंकी बेटा। मामा, पिंकी बेटा, क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मामा, वो मुझे वो मेरा गला, मामा, वो मेरा गला दबा रहा था मामा। अरे कौन क्या करेगा? क्या बोल रही हो? मामा, वो ओह, अच्छा लाइट जलाओ, चलो। मामा, मामा, वो बच्चे लाइट तो जलाओ, देखो तो कोई नहीं है यहाँ। मामा, मामा। कुछ नहीं है, मैं हूं ना, जलाओ लाइट। देखो, कहाँ कुछ है? मामा, वो मेरा गला दबा रहा था। कुछ नहीं होगा, चलो उठो, इस कमरे से बाहर चलो। चलो आ जाओ, मेरे पास सो जाना। चलो बेटा। तो मैं मामा के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई। और अगली सुबह
मामा जी ने पंडित जी को बुलाकर पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। ये घर तुमने नया बनवाया है? नहीं पंडित जी, मैंने इसे बस हाल ही में किसी से खरीदा है। इतने अच्छे खासे घर को यूं ही बेच देना अजीब नहीं लगा तुम्हें? तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो ये घर आखिर क्यों बेच रहे हैं? पंडित जी, इतना तो नहीं सोचा मैंने। मुझे लगा सस्ते में मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। क्यों पंडित जी, कोई गड़बड़ है क्या इस घर में? कल रात जो कुछ भी पिंकी बिटिया के साथ हुआ वो बहुत भयानक था। अगर तुम दरवाजा तोड़कर उस कमरे में प्रवेश नहीं करते तो पिंकी बिटिया की जान भी जा सकती थी। क्या पंडित जी, ये आप? ये सत्य है। दरअसल ये घर शापित है। इस घर में जो लोग पहले रहते थे उनकी बेटी ने किसी वजह से इस घर में आत्महत्या कर ली थी। पर पंडित जी, मैं तो इस घर में काफी महीनों से रह रहा हूं, पर मेरे साथ तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर पिंकी के साथ ही क्यों? मेरे ख्याल से वो कमरा ही वो जगह होगी जहां उस लड़की ने आत्महत्या की होगी, और वो कल रात यही जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो जगह उसकी है और किसी की नहीं। तो पंडित जी, अब क्या करें? बेहतर यही होगा कि हम उस कमरे को तंत्र विद्या से हमेशा के लिए बंद कर दें, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। जी पंडित जी, आप जैसा कहें। उसके बाद तंत्र मंत्र की विद्या से उस दरवाजे पर रक्षा कवच डालकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो कमरा आज भी बंद है और कोई भूल कर भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब यही मानते हैं कि आज भी उस कमरे में उस लड़की का साया है।